वर्ष 1612 था। उदयपुर का भव्य शहर जगमगाती पिछोला झील शाही महल की सुनहरी चमक को प्रतिबिंबित कर रही थी, जहां शाही राजा की बेटी राजकुमारी मेरुनिसा अपने झरोखे के पास खड़ी होकर चांदनी के पानी को निहार रही थी। उसका दिल बेचैन था। कल उसकी सगाई एक ऐसे रईस से होने वाली थी जिससे वह कभी नहीं मिली थी, लेकिन उसका दिल किसी और का था। बहादुर योद्धा आर्यन। आर्यन कोई शाही नहीं था, लेकिन उसने महाराणा की सेना में एक कमांडर के रूप में मुगलों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। फिर भी रात के सन्नाटे में उसने महल के बगीचों में एक पुराने पेड़ के खोखले में चर्मपत्र डालते हुए उसके लिए कविताएं लिखीं, एक रहस्य जो केवल वे ही जानते थे। उस रात जब महल तैयारियों में व्यस्त था, मेहरुनिसा चुपके से चली गई। बगीचे में उसे एक नया चर्मपत्र मिला। उसने पढ़ा, आधी रात को झील के किनारे मुझसे मिलो, अगर तुम्हारा दिल अभी भी मेरे लिए धड़कता है। वह जोखिम जानती थी। राजा की अवहेलना करने का मतलब आर्यन के लिए मौत हो सकता था, लेकिन प्यार को कोई डर नहीं था। वह झील के किनारे पहुंची, जहां एक छोटी नाव उसका इंतजार कर रही थी। आर्यन वहां खड़ा था। उसकी कमर पर तलवार थी, उसकी आंखें लालसा से भरी हुई थीं। क्या तुम्हें यकीन है? मेहरुनिसा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैं सोने के पिंजरे में रहने के बजाय प्यार में मरना पसंद करूंगी। नाव झील में बह गई, उन्हें दूर ले गई जो उनके लिए चुना गया था। जैसे ही भोर ने आकाश को रंगों में रंग दिया, वे क्षितिज में गायब हो गए। एक राज्य, एक महल और एक इतिहास छोड़ गए जो हमेशा उनकी कहानी को फुसफुसाएगा। और इस तरह चांद और तारों की चौकस निगाह के नीचे उनका प्यार जीवित रहा।